हाँ, कौन सा सेक्शन होना है? वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ठीक है, तो ब्लूटूथ एंड वाईफाई के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे कनेक्टर कौन सा लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये जो कनेक्टर है किसके लिए? वाइब्रेटर कनेक्टर है। ये भी वाइब्रेटर कनेक्टर है। जरा कहीं ये देखो कि ब्लूटूथ लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं है ना, तो दूसरी साइड देखते हैं। अब इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है? वाईफाई एंटीना। हाँ, ये देखो वाईफाई एंटीना और ये ब्लूटूथ टेस्ट, यानी कि दोनों चीज ये किसके लिए है? वाईफाई एंड ब्लूटूथ के लिए है। किसके लिए? वाईफाई एंड ब्लूटूथ के लिए है। ठीक है, अब देखो इसका एंटीना का नंबर है 5404 बोल रहा हूँ, 5004, सॉरी 5004, और इसका नंबर है 5010। ठीक है, तो दोनों ट्रैक को हमें ट्रेस करके ले जाना है कि इन ट्रैक में क्या क्या लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ आता हूं। मैं सबसे पहले खोलता हूँ, क्या था? ANT 5004, ANT 5004, यही था ना? एंटर। देखो यहाँ पे आ गया है हमारा। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो एंटीना नंबर 5004, एंटीना नंबर 5005 और एंटीना नंबर 5006। अब देखो ये किस किस चीज के लिए है? एंटीना नंबर 5004, एंटीना नंबर 5005 कहाँ है? ये रहा, और एंटीना 5006 ये रहा। मतलब ये इनके नंबर नहीं दिए, सारे किसके लिए? वाईफाई के लिए है, तीनों के तीनों। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है कि बीच वाला इंपॉर्टेंट है? देखो ये तो क्या कर दिए गए, एक कोयल लगा के ग्राउंड कर दिए गए, ये भी एक कोयल लगा के ग्राउंड कर दिया गया। मेन तो हमारा ये है एंटीना नंबर 5004, तो 5004 हमारा कौन सा होगा? बीच वाला होगा, ये बीच वाला है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें क्या लगाया गया? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कौन सा? C5030। क्या कर रहा है? ग्राउंड मतलब क्या कर रहा, काम कर रहा है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। दूसरा ये जो है ये भी फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अगर इनकेस ये खराब हो जाए, हम निकाल के फेंक सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रैक का जंपर लगाना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, तो मैं इनको चेक करके बताता हूँ ये कैपेसिटर आपके कहाँ लगे, कौन सा? एक तो C5030 और C5031, और ये तुम्हारी L होगी। L मतलब कोयल। ठीक है, तो ये L है, कैपेसिटर है, क्या है देखते हैं इसको अभी। तो C5030 आज थोड़ा सा क्लियर चमक रहा है क्या कुछ? C5030 एंटर। देखो इस साइड में आ गया, और कहां पे आया है? यहीं कहीं आया होगा ऑब्वियसली, जब यहाँ पे एंटीना था हमारा। इसको मैं जूम करता हूं। ये देखो C5030, L5008, C5031, यही तीन चीज थी यहाँ। L5008 यही था ना? तो ये वाली क्या है? हमारी कोयल है। ठीक है, कहाँ पे लगी है ये सारी चीज? ये सारी चीज यहाँ पे लगी हुई है। देखो ये देखो यहाँ पे ये लगी हुई है। जूम कर लो इसको। ये देखो एक ये लगी है, ये लगी है, और ये लगी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देख लो। ये एंटीना है, एंटीना के जस्ट नीचे लगी है पहले कोयल, फिर कैपेसिटर, फिर कोयल, फिर इधर कैपेसिटर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होनी चाहिए हमारी। देखो पहले कोयल, फिर कैपेसिटर, फिर कोयल, फिर कैपेसिटर, ऐसे ही है ना? अब इसके बाद क्या चीज है उसमें? देखो उसके बाद हम आगे चले। यहाँ पे क्या है? एक U5010। क्या है? U5010। U5010 क्या है तुम्हारा? U5010 BT टेस्ट कनेक्टर, यानी कि ब्लूटूथ का टेस्ट कनेक्टर। मतलब वाईफाई के लिए और ब्लूटूथ के लिए सेम ट्रैक हो गया। क्या हो गया? सेम ट्रैक हो गया। मतलब सिर्फ कनेक्टर पे सेम ट्रैक है, आईसी अलग अलग काम कर रही होगी, दो जगह काम कर रही होगी। देखते हैं, अब आगे चलते हैं। तो वो कनेक्टर हमारा ये आ गया। यहाँ पे भी देख लो, चाहे इसके जस्ट पास में वो कनेक्टर ये रहा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या आता है हमारा? L5000। क्या आ रहा है? L5000, C5000 और C5050। दो कैपेसिटर और एक कोयल आ रही है। ठीक है, नंबर क्या है? L5000। तो L5000 देखो कहां पे है? यहीं के आसपास होनी चाहिए। कहा C5000 ये रहा, L5000 ये रहा, और C5050 ये रहा।
ठीक है ना, तीनों चीज यहाँ पे मिल गई। दैट मीन्स कनेक्टर से थोड़ा नीचे ऐसे, और यहाँ पे एक आईसी लगा रखी होगी U5008 ऐसे। तो आईसी, ये देखो ये क्या है, आईसीसी लगा रखी है, बट ये आईसी नहीं है, ये तुम्हारा बैंड पास फिल्टर है। क्या ये बैंड पास फिल्टर है। तो ये कंपोनेंट तुम्हें यहाँ पे मिल गए। इनसे रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनको क्या कर सकते हो तुम, चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, या जंपर मार सकते हो। जिसका जंपर मारने का, जिसको निकालना हो तो निकाल के फेंक सकते हो। जो भी मतलब करने लायक है वो कर सकते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें सारा कुछ समझा ही रखा है, बार बार एक ही चीज को पढ़ाई जाओ क्या फायदा है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है तुम्हारा, यहाँ पे ये आईसी आ जाती है। देखो क्या आ जाती है, आईसी आ गई। आईसी की इस पिन पे क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये पिन ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड है, ये पिन ग्राउंड, ये पिन ग्राउंड। बस क्या है, एक पिन तो ये आउटपुट निकली है, एक पिन ये आउटपुट निकली है, और एक पिन ये आउटपुट निकली है। तो भाई इसका जंपर तो लग नहीं सकता, इसकी जगह तो यही लगेगा, क्योंकि देखो अलग अलग, यहाँ 2.4G है, यहाँ पे 5G है, और यहाँ पे 1.5G है। अब क्या तुम इसको वो वाला 2G 4G तो नहीं समझ रहे, जो सिग्नल आते हैं हमारे वाले 2G 4G तो नहीं समझ रहे। ये क्या है कि अलग अलग सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना। अब अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, ये भी देख लो थोड़ा सा, किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये देखो ये वाला सिग्नल तो हमारा यहां से होते हुए, इन कोयल और कैपेसिटर से होते हुए, यहां से होते हुए, और ये देखो यहाँ ये चीज लगाएगी, फिर दोबारा वही चीज है जो अभी आई थी पीछे, एक ऐसा ही बैंड पास फिल्टर होगा, और उसके थ्रू इस आईसी में यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये बीच वाला देखो अब कहां पे गया था, बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन यहां से डायरेक्टली आई। डायरेक्टली आने के बाद यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक कोयल और दो कैपेसिटर, और ये भी इसी आईसी में आ गई। ठीक है। और ये नीचे वाला देख लेते हैं कहा, नीचे वाला फिर दोबारा से कुछ ऐसे ही आईसी टाइप की लगाएगी, और यहाँ पे फिर दोबारा से आईसी टाइप की लगाएगी, और वो आउटपुट निकाल के इस आईसी में आ गई। ठीक है ना, वो 5001 में आ गई है। अब देखो तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा वाईफाई या ब्लूटूथ काम नहीं करता तो, क्या वाईफाई या ब्लूटूथ काम नहीं करता, तो सबसे पहले तो तुम ये वाले एंटीना की पत्ती चेक करोगे। अगर ये पत्ती इनकेस मान के चलो तुम्हारी क्या हो गई, ड्राई सोल्ड हो गई, तो ब्लूटूथ ऑन तो होगा, वाईफाई ऑन तो होगा, लेकिन सिग्नल वीक पकड़ेगा। जैसे मान के चलो यहीं पे मेरी वाईफाई लगी हुई है, यहीं पे मेरा मोबाइल पे वाईफाई कनेक्ट की हुई है, तो फुल सिग्नल शो होंगे, मेरा फोन ठीक है इसलिए फुल सिग्नल शो हो रहा है। अगर इनकेस इसमें ये पत्ती खराब हो जाए, या ये वाला एंटीना खराब हो जाए, ये वाला, तो क्या होगा कि सिग्नल तो आएंगे लेकिन वीक आएंगे। क्या आएंगे, वीक आएंगे। ठीक है। तो अगर इनकेस वीक सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या है, वीक सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तुम सबसे पहले ये वाली पत्ती, ये वाली, इसके बीच में जो कंपोनेंट है ये, और ये वाला कनेक्टर, ये चीज तुम चेक करोगे। वैसे ब्लूटूथ की प्रॉब्लम बहुत कम आती है, वाईफाई की थोड़ी आ जाती है कभी कभी, ये भी अति कम है वैसे, लेकिन रियर केस आ भी जाती है कभी कभी। ठीक है। अब अगर मान के चलो ये सारा कुछ तुम्हारा क्या है, क्लियर है, ओके है, तो उसके बाद तुम्हारे ये कंपोनेंट है, देखो यहां से ट्रैक भी दिख रखा है तुम्हें, ये कंपोनेंट तुम्हें चेक करने। अगर उसके बाद भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती है, तो तुम एक काम करके देखना, ये जो तुम्हारा क्या लगा हुआ है, बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है, इसमें तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इनपुट हुई है, यहां से आउटपुट होके और इधर इस आईसी में चली गई है, और इधर इससे होते हुए, यहां से होते हुए फिर इस आईसी में आ गई है, देखो दिख रही है ना, और ये वाली इधर से होते हुए इस बैंड पास फिल्टर से होते हुए, और शायद या तो इस आईसी में आई है या कहीं और चली गई है, यहां से आ गया अभी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस वाले पॉइंट को, किसको, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को चिमटी से शॉर्ट करके देखना। किससे, चिमटी से शॉर्ट करके देखना कि तुम्हारा वाईफाई या ब्लूटूथ कोई सा एक काम करने लगा क्या ठीक से। अगर वो ठीक से काम करने लग गया, दैट मींस प्रॉब्लम तुम्हारी यहाँ पे है, प्रॉब्लम तुम्हारी बैंड पास फिल्टर में है, तो इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। समझ गए बात को, किस तरीके से इसका पता करना है। अगर तुम इसको शॉर्ट करके नहीं चेक करना चाहते, प्रॉपरली वे में चेक करना चाहते हो, तो प्रॉपरली वे में चेक करने के लिए इसके लिए सीआरओ मशीन की ही जरूरत पड़ेगी। बिना सीआरओ मशीन के तुम इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, सिग्नल है, यहाँ वोल्टेज तो है नहीं, सिग्नल है, सिग्नल किससे चेक होगा, सीआरओ मशीन से चेक होगा। ठीक है। तुम्हें तो बताया भी था सीआरओ मशीन का यूज, ठीक, बता देंगे, तुम्हें बता देंगे। तो इस तरीके से इसको सीआरओ से चेक कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, इस बैंड, ऐसा ही बैंड पास फिल्टर कहीं से भी तुम्हें दिख रहा हो,
कहीं भी बैंड पास फिल्टर ऐसा तुम्हें दिख रहा हो सेम इससे मिलता जुलता, तो उसको तुम क्या कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, चेंज करके भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक, तो यहां तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अगर इसके बाद भी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सेम है, इसके बाद भी प्रॉब्लम सेम है, तो इसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो ऐसे नहीं आएगी कि पर्टिकुलर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही काम ना कर रहे हो, समझ गया बात को, उनमें से एक चल रहा होगा कोई सा। मान के चलो अगर तुम्हारा ये वाला ट्रैक खराब हुआ है, ये वाला, तो ये अगर मान के चलो ये तुम्हारा वाईफाई के लिए है, तो भाई ये ब्लूटूथ के लिए होगा, वो काम कर रहा होगा, तो ब्लूटूथ तो काम कर रही होगी ना। तो पहले तो तुम्हें देखना कि कौन सा वाला ट्रैक हमारा काम नहीं कर रहा, क्या कौन सा वाला ट्रैक काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो तुम्हारा इसके बाद तुमने क्या किया था, इसको सॉर्ट कर दिया था, 2 से 6 को सॉर्ट कर दिया, तो 2 को 6 से सॉर्ट करने के बाद ये वाला सिग्नल यहां से होते हुए सीधे आईसी के अंदर चला गया होगा, तो कुछ ना कुछ तो आईसी ने काम किया ही होगा, सीधी सी बात है। ये वाले कंपोनेंट भी तुम चेक कर सकते हो। अब इन केस मान के चलो अगर तुम्हारा फिर क्या हो रहा है कि सिस्टम ये हो रहा है कि तुम्हारा फिर क्या नहीं चल रहा, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड ब्लूटूथ, तो ये लाइन जो आई है किसके लिए आई है, ब्लूटूथ के लिए आई हुई है। ठीक है, तो ये वाली लाइन अगर तुम्हें अब ये वाली लाइन चेक करनी है कि ये वाली लाइन हमारी क्लियर है कि नहीं है। मान लो तुमने ये वाली चेक कर ली, ये वाली चेक कर ली, ये जैसे ही तुमने सॉर्ट की तो ये वाली लाइन चल गई, चल गई मतलब या तो वाईफाई कनेक्ट हो गया या ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, चिमटी से एक पिन 2 नंबर पे रखनी है और एक रखनी है 4 नंबर पे, ऐसे रख के देखनी है कि ये वाली लाइन क्लियर हुई या नहीं, मतलब यानी कि दूसरी चीज जो बंद थी वो चली या नहीं चली। ठीक है, मान के चलो ये भी चल गई, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम यहीं पे है, इसी में है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक पिन 2 नंबर पे रखनी है और एक 8 नंबर पे रखनी है। अगर ये दोनों कनेक्टिविटी बनेंगे तो सिग्नल यहां से यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ बंद होगा वो चल जाएगा। अब मान के चलो तुमने ये काम सारा कर लिया, ये काम सारा कर लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं चला, फिर भी तुम्हारा कुछ भी नहीं चला, दैट मीन्स प्रॉब्लम आगे है, प्रॉब्लम आगे है। तो मैंने अभी एक बात बताई, अगर ये खराब नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई या तो एक चीज बंद होगी या क्या होगा, कोई एक चीज बंद होगी। अगर सारी चीज फिर भी बंद है तो मेन आईसी खराब होगी ना, फिर तो जिस आईसी में घूम फिर के जा रहे हैं सारे वो खराब होगी ना, फिर तो ये खराब होगी, फिर तो ये खराब होगी। तो फिर इस आईसी पे काम करना है तुम्हें, ये कंपोनेंट चेक कर लेना है और इस आईसी पे चेक काम करना है। अगर इनकेस मान के चलो ये छोटा सा एक चीज और लगा रखी, ये खराब होगी तो यही वाली लाइन तो बंद होगी, तो कोई एक ही चीज तो बंद होगी। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली चीजें होती है। मान के चलो तुम्हारे मोबाइल में क्या हो रहा है कि ना तो ब्लूटूथ चल रही ना वाईफाई चल रही, तो जो कॉमन वाली चीज होगी दोनों के लिए वो खराब हुई होगी। अगर तुम्हारा मान के चलो ब्लूटूथ नहीं चल रहा, वाईफाई चल रही है, तो जो तुम्हारी ब्लूटूथ वाली लाइन में चीजें लगी हुई होंगी वो खराब होंगी, कॉमन वाली चीज खराब नहीं है जो दोनों पे काम कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से देखो नीचे किस आईसी में गया हुआ था, ये क्या नीचे और था थोड़ा सा सिस्टम, यहां से आते हुए इसमें गया और इससे इस आईसी में चला गया। ठीक है, और इस आईसी के बाद ये इसने आउटपुट निकाल के अलग अलग जगह भेजी हुई है, और ये है MT6630 जीपीएस एंड TCXO। तो ये किसके लिए है भाई, जीपीएस जानते हो क्या है, लोकेशन वगैरह जो तुम्हारी चलती है। तो अगर तुम्हारी क्या काम नहीं कर रही है, मैप की लोकेशन काम नहीं कर रही है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब तुम मैप चलाते हो तो वो तुम्हारी लोकेशन सही नहीं दे पा रहा है। चलेगा, ओपन होगा, ऐसा नहीं कि ऐप ही बंद हो जाए, ऐप चलेगा लेकिन लोकेशन सही नहीं सर्च कर पाएगा तुम्हारी। ठीक है, या मैप चलेगा और जैसे जैसे तुमने क्या किया कि यहाँ से तुमने जम्मू जाने का रास्ता उसमें डाल दिया और तुम चलते जा रहे हो, तो वो जो आगे आगे ऐसे चलता चला जाता है ना, वो नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा, उसको तुम्हारी लाइव लोकेशन नहीं पता है कि तुम कहाँ पे आ गए हो, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारी लाइव लोकेशन को डिटेक्ट करके चलता है कि तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। तो उससे अगर रिलेटिव पंगा है तो वो इस लाइन से रिलेटिव पंगा है। अब समझ गए ना ये किसके लिए है, ये जो अलग आई हुई है ये तुम्हारा जीपीएस एंड किसके लिए है, लोकेशन के लिए है। ठीक है, तो अब तुम्हें यहीं से पता लग गया, अगर ये तुम्हारा प्रॉपरली खराब हो गया, क्या हो गया, प्रॉपरली खराब हो गया, तो दैट मीन्स तुम्हारी तीनों चीज बंद हो जाएंगी, क्या, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड जीपीएस। अगर मान के चलो ये तुम्हारा खराब नहीं है और तुम्हारा क्या खराब हो गया, ये वाली लाइन खराब हो गई, तो हो सकता है तुम्हारी वाईफाई बंद हो। अगर तुम्हारी ये वाली लाइन खराब नहीं हुई, ऊपर वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो तुम्हारी हो सकता है ब्लूटूथ बंद हो। ठीक है, और अगर तुम्हारी नीचे वाली लाइन बंद होती है, ये वाली बंद होती है, तो
जीपीएस। अब सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट में ये तो खराब है नहीं, फिर तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, अगर जीपीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें ये चीज चेक करनी है, एक ये वाला चेक करना है। और देखो इसमें क्या है, इन और आउट, क्या करना है, इन और आउट। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से ये कभी खराब ही नहीं होगा। क्या भाई, कोई चीज है वो इन ले रही है इधर से आउट दे रही है, लोड उस पर कोई है नहीं, तो वो खराब होने का मतलब ही नहीं है। तो तुम्हें इसको चेक करने में कितनी देर लगेगी, 2 सेकंड लगेंगी। अगर इनकेस इसको चेक करना है, तुम्हें डाउट फील हो रहा है कि ये यहां से मुझे फील हो रहा है, तो इसकी पिन नंबर 1 पे ट्यूजर लगा लो और इसकी पिन नंबर 4 पे ट्यूजर लगा लो। अगर तुम्हारा वो सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे ये वाली कोयल चेक करनी है। क्या चेक करना है, ये वाली कोयल चेक करनी है। अगर कोयल भी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम इसी ट्रैक में है, इसी लाइन में है, तो फिर तुम्हें ये चीज चेंज करनी पड़ेगी। ये क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो फिर वही बात आ गई, जैसे तुम अभी पूछा था कि आईसी सही है कि खराब है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीडीडी। क्या लिखा हुआ है, बीडीडी मतलब क्या होता है, वोल्टेज। दैट मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे कुछ वोल्टेज आने चाहिए, और वो इस रजिस्टर पे भी मिलेंगे, इस रजिस्टर से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रजिस्टर पे वोल्टेज चेक कर लो दोनों साइड। भाई वोल्टेज पहले इधर करो, अगर इधर आ रहे हैं तो इधर तो आ ही रहे होंगे, ओबियसली बात है। अगर मान के चलो इधर नहीं आ रहे तो इधर चेक करो, अगर इधर आ रहे हैं इधर नहीं आ रहे तो रजिस्टर खराब है। अगर दोनों तरफ नहीं आ रहे तो हो सकता है ये लाइन शॉर्ट हो गई हो ग्राउंड के साथ। क्या हो गई हो, तो तुम क्या करोगे, 2 मिनट के लिए वोल्टेज डिस्कनेक्ट करोगे, बैटरी या डीसी जो भी है, और पहले ग्राउंड के साथ इस पिन को चेक करोगे, ग्राउंड के साथ बीप तो नहीं मार रही है पिन, ग्राउंड के साथ बीप तो नहीं मार रही। अगर मान के चलो ये ग्राउंड के साथ बीप मार रही है, तो या तो तुम्हारी ये खराब हो गई है, या जहां से वोल्टेज आ रहे हैं वो शॉर्ट है। बात वो जो तुम अभी पूछे थे कि कौन सी आईसी का कैसे पता लगे, ठीक है। अब इन केस मान के चलो तुम्हारी बीप नहीं आ रही है, फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम तुम्हारी वहां से जहां से ये वोल्टेज बने होंगे, जहां से ये वोल्टेज बने होंगे। बात समझ में आई। अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग का पता कैसे लगा सकते हो कि कौन सी में उसमें है कि इसमें है, तो एक तो यही तरीका हो गया कि या तो ये खराब है या वो खराब है। तो तुम्हें क्या करना है शॉर्टिंग का पता लगाने के लिए, कि यहां से ये कंपोनेंट उतार देना है, और यहाँ पे जितने वोल्ट आने चाहिए, जितने वोल्ट आने चाहिए, तो अब हमें यहाँ तो पता तो है नहीं कि कितने आने चाहिए, तो तुम यहाँ क्या करोगे, अपनी डीसी मशीन को सेट करोगे 1 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे। बल्कि इसको तो आधा वोल्ट पे सेट कर लेना, क्योंकि इसका एम्पियर 5 एम्पियर तक ये निकाल सकती है, तो बहुत होता है 5 एम्पियर। इसको आधा वोल्ट पे सेट करना, और तुम यहाँ पे प्रोब लगा के देखना, यहाँ पे प्रोब लगाई, अगर तुम्हारी मशीन ने, डीसी मशीन ने एम्पियर उठा लिया, तो दैट मीन प्रॉब्लम इस आईसी के अंदर है। और अगर मान के चलो इधर लगाने से एम्पियर नहीं उठाया, इधर लगाया, तो प्रॉब्लम तुम्हारी पीछे है। 1 सेकंड में पता लग गया कि किधर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी इसका देखो, अगर मान के चलो तुम्हारे वोल्टेज भी ठीक है, क्या है, वोल्टेज भी ठीक है, और यहां से तुम्हारे सिग्नल भी आ रहे हैं, तो इसके लिए देखो एक इनेबल सिग्नल ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनेबल सिग्नल दिया हुआ है। ये आईसी तभी तो काम करेगी जब तुम जीपीएस को अंदर से फंक्शन से खोलोगे और सीपीयू इसको इनेबल सिग्नल दे देगा कि भाई तो अपना काम कर। तो तुम्हें क्या करना है, इसका इनेबल सिग्नल भी चेक करना है। इनेबल सिग्नल को चेक करो, अगर इनेबल सिग्नल नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम जहां से इनेबल सिग्नल आ रहा है वहां से है, ठीक है ना। और अगर इनेबल सिग्नल भी आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहे हैं, और ये चीज भी प्रेजेंट है, फिर भी ये आउटपुट ये वाला आर एफ आउट नहीं कर रही है, दैट मीन्स ये तुम्हारी खराब है, दैट मीन्स ये तुम्हारी खराब है। और इसकी जगह मैं तुम्हें बताऊं, तुम एक मॉसफेट भी यूज कर सकते हो या एक ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बाकी पिन तो इसमें ग्राउंड है। और ट्रांजिस्टर भी क्या काम करता है, एक पिन पे सप्लाई आ गई, एक से आउट निकाल लेगा, लेकिन निकालेगा जब बेस को ट्रिगर कर देंगे, यानी कि उनका सिग्नल आ जाएगा। तो इसकी ये क्या है, एक ट्रांजिस्टर ही है, बट आईसी फॉर्म में है, इसमें है आईसी फॉर्म में है, ठीक है एक ट्रांजिस्टर ये भी। इसके बाद में तुम्हें ये कोयल चेक, मान लो ये भी सब कुछ सही है, तो ये कोयल चेक करनी पड़ेगी, और कोयल के बाद सीधा ये इस आईसी में आएगी। और देखो यहाँ लिखा भी है क्या, जीपीएस आरएफ इन, मतलब जीपीएस के लिए फिर ये वाली आईसी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आईसी तुम्हारी ठीक है, ये भी ठीक है, फिर भी तुम्हारा जीपीएस नहीं चल रहा, तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारी इस आईसी से है। इस आईसी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एचआरसी करना पड़ेगा। पहली बात तो ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। अब इस आईसी को भी पूरा चेक करने के लिए देखो क्या कर सकते हो तुम, gps_rf.in, ये तो ये सिग्नल आना चाहिए, उसके साथ साथ ये आनी चाहिए यहाँ पे एबीपीडीडी। एबीपीडीडी क्या है तुम्हारी, ये भी सप्लाई है, मतलब देखो यहाँ भी एलडीओ और यहाँ भी एलडीओ, यहाँ वोल्टेज प्रेजेंट होंगे तो यहाँ भी वोल्टेज प्रेजेंट होंगे सेम टाइम पे, इस पे भी और इस पे भी। यहाँ रजिस्टर से होते हैं, फिल्टर होते हैं, यहाँ भी आ गए, मतलब यहाँ वोल्टेज प्रेजेंट है तो यहाँ भी होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है।
वही वाले वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट है। अगर मान के चलो तुम्हारी ये वाली आईसी शॉर्ट हुई होगी तो इस आईसी ने भी यहाँ के वोल्टेज क्या कर दिए होंगे, ड्रॉप डाउन कराए होंगे। तो अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वोल्टेज पंच करोगे, क्या करोगे, वोल्टेज पंच करोगे, तो हो सकता है इसके अंदर अगर ये शॉर्ट होगी तो ये हिट होगी। अगर मान के चलो जब तुम इधर पंच करोगे तो या तो वो शॉर्ट होगी जहां से वोल्टेज बन के आ रहे हैं, नहीं तो ये इधर भी आ रहे हैं, अगर ये शॉर्ट होगी तो इसके अंदर हीटिंग हो जाएगी। तो छू छू के देखना होता है बोर्ड को, कहां से हिट हो रहा है बोर्ड। कुछ देर के लिए वोल्टेज दे के रखते हैं, लेकिन वोल्टेज शुरू में कितने देने हैं, आधा वोल्ट। अगर आधे वोल्ट पे तुम्हें कहीं भी हीटिंग नहीं मिल रही है, थोड़ा सा वोल्ट बढ़ा दो, यानी कि कितना कर दो, 1 वोल्ट कर दो। अगर 1 पे भी नहीं मिल रही है तो 1.5 कर दो, 1.5 पे भी नहीं मिल रही तो 2 कर दो, बस और ज्यादा मत बढ़ाना। कभी हो सकता है वहां 2 जाने ही नहीं थे, तुमने 4 दे दिए ऐसी, तो वो वैसे ही शॉर्ट कर देगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से ये जो आईसी है तुम्हारी ब्लूटूथ एंड वाईफाई के लिए है। अब मान के चलो तुम्हारा ये सब कुछ पीछे का क्लियर है सारा कुछ, लेकिन फिर भी ब्लूटूथ एंड वाईफाई नहीं काम कर रही है, तो तुम्हें ये वाली आईसी एचआरसी करनी है, समझ गए ना। इस आईसी का क्या नंबर है, U5001 है, और इस आईसी का क्या नंबर है नीचे वाली का, ये भी U5001 है, ये सी है और वो नहीं, ये ए है। अब देखते हैं U5001 से कोई आईसी है क्या यहाँ। U5001 ब्लूटूथ वाईफाई जीएसएम एफएम सबके लिए यही आईसी है, सबके लिए यही आईसी है, यानी कि मतलब जीपीएस के लिए भी ये आईसी है। वो दोनों का नंबर एक देके सी और ए क्यों लिखा गया, वो ये लिखा गया इसी आईसी का आधा पार्टीशन जो है वो सी है, आधा पार्टीशन ए है। अब हो सकता है बी भी कहीं दे रखा हो, अभी हमने डायग्राम में आया ना हो, ठीक है ना। तो वो आईसी जो है तुम्हारी दोनों की दोनों यही वाली आईसी है कुल मिला के। तो अगर तुम्हारा ब्लूटूथ वाईफाई जीपीएस एफएम इनसे रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें क्या चेक करके लाना है, तुम्हें ये पत्ती चेक करनी है, ये कंपोनेंट चेक करनी है, ये चेक करना है, उसके बाद ये बैंड पास फिल्टर चेक करना है, और बैंड पास फिल्टर के बाद ये वाला फिल्टर चेक करना है, ये वाला फिल्टर चेक करना है, ये वाला चेक करना है, नहीं तो फिर सीधे ही इसी को एचआरसी कर देना है। बस इतना सा इसका एरिया था, बड़ा सा एरिया था। सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है ना, सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है, लेकिन हो सकती है, मना नहीं किया जा सकता कि नहीं होगी, हो सकती है 1%। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि आईसी से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यानी कि सब कुछ सही है, आईसी हिट बिट भी नहीं कर रही और प्रॉपरली सब काम अपने सही से कर रही है, तुम्हें लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो एचआरसी करने से पहले एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लो। सॉफ्टवेयर करना कोई बड़ा काम, हैवी काम तो है नहीं कि बहुत बड़ा हैवी काम है, जिस पे फोन कनेक्ट करना आ गया समझो सॉफ्टवेयर करना आ गया। हाँ हो सकता है वो इससे ना हो, और हो सकता है इसी से हो, बाद में पता चले, क्योंकि हमने उसका अभी तो नहीं पढ़ा, डायग्राम तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो पहले डायग्राम पढ़ेंगे उसका, तब पता चलेगा। देखो यहाँ पे ये वाला मैंने बताया था ना, वहां पे देखो डायग्राम के थ्रू मैंने ये वाली लाइन बता दी थी, किसके लिए, जीपीएस के लिए है। और देखो U5006 जीपीएस लाइन लिखा हुआ था ना इसके बारे में, यहाँ पे देखो ये U5006 यही है ना, पीछे जो आई थी ये नीचे वाली आई थी ना वो, ये देखो ये वाली, ये 5006, ठीक है ना। अगर मान के चलो तुम्हें इस आईसी को डायरेक्टली चेक करना है कि सही है या नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर इसमें वोल्टेज भी नहीं आ रहे, मान लो क्या नहीं आ रहे, वोल्टेज भी नहीं आ रहे, मतलब यानी कि सॉरी वोल्टेज आ रहे हैं फिर भी ये काम नहीं कर रही, तुम्हें लग रहा है, तुम क्या करो, इस आईसी को पूरी को उतार दो, उतार दी, और पिन नंबर 3 को और पिन नंबर 6 को आपस में शॉर्ट करके देख लो चिमटी से। अगर तुम्हारा काम चल गया, ऑन हो गया, जो चीज बंद थी, मतलब जीपीएस से रिलेटेड जो दिक्कत थी, अगर वो क्लियर हो गई, दैट मींस ये आईसी खराब थी। तो जंपर भी दे सकते हैं, हाँ जब बाद में जंपर भी दे सकते हो अगर, फिर लेकिन फिर एक बात है ना, फिर वो कंटिन्यू चलेगा, फिर वो कंटिन्यू चलेगा। यहाँ जहां पे इनेबल है वहां पे तुम जंपर नहीं दे सकते हो, फिर मतलब वो बंद कैसे करोगे उसको, बंद होगा ही नहीं वो। तो इस तरीके से तुम्हारी समझ में आई है। तो सर इसमें मॉसफेट वगैरह लगाते हैं, मॉसफेट तो बड़ा होता है, ट्रांजिस्टर छोटा है, ट्रांजिस्टर लग सकता है, उसमें भी सिग्नल काम करना बंद कर देंगे। नहीं क्यों, उसमें इनेबल बेस के लिए इनेबल नहीं बन जाएगा, मतलब बेस पे सप्लाई आएगी इनेबल की तो ही वो आगे ट्रांजिस्टर आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। एन चैनल का वो लग जाएगा इसमें, एनपीएन। हाँ तो क्या बता रहा था मैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, एफएम और जीपीएस, चारों चीज क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे क्या चीजें हैं तुम्हारी बच्ची हुई, बताओ। वाइब्रेटर, आप बोल रहे ना तुमने ठीक से। अब चलो वाइब्रेटर देखते हैं।
सबसे पहले देखो बाइवेटर कनेक्ट कहाँ होगा हमारा, देखो बाइवेटर कहाँ पे कनेक्ट होगा, इधर की साइड में यहाँ था, देखो ये देखो बाइवेटर कनेक्टर J2301, क्या है J2301, ये बाइवेटर कनेक्टर हो गया, दो पत्ती हो गई, ठीक है ना, J2302 बाइवेटर कनेक्टर, यानी कि 1 और 2 दोनों पत्तियां किसके लिए हो गई, बाइवेटर के लिए हो गई। वैसे यहीं से मुझे पता लग रहा है, देखो ट्रैक यहाँ से सीधे इस कंपोनेंट पे गया, इस कंपोनेंट से होते हुए यहाँ पे आ गया, बट इसके बाद मैं नहीं बता सकता यहाँ, तो इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, डायग्राम पे जाना है, J2301 J2301 एंटर। ये देखो क्या लिख के आ गया, मोटर कनेक्टर। तो मोटर कनेक्टर में दोनों पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। इस पॉइंट पे क्या चीज लगी हुई है, पहले हम इधर चल रहे हैं, क्या लगी हुई है भाई, एक कोयल लगी हुई है, और एक क्या लगा, चलो वो तो डायोड तो अलग बात है, अभी बाद में पढ़ेंगे डायोड को। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, VIVR_PMU, मतलब 2001 जो पावर आईसी है तुम्हारी, उससे पावर आ रही है किस पे, बाइवेटर पे, किस पे पावर आ रही है, बाइवेटर पे, एक कोयल के थ्रू पावर आ गई सीधी, बात खत्म। मान लो ये प्लस पावर आ गई, तो बाइवेटर को चलने के लिए क्या चाहिए, माइनस पावर और चाहिए। जैसे ही बाइवेटर को तुम प्लस और माइनस वोल्टेज दे दोगे तो वो क्या करने लग जाएगा, वाइब्रेशन करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें वाइब्रेशन होती कैसे है, या तो कॉल आ रही हो तब वाइब्रेशन होगी, या तुम्हारा क्या हो, कोई मैसेज आए तब वाइब्रेशन होगी। तो ये चीज कंट्रोल कौन कराएगा, कोई ना कोई ऐसी इसको कंट्रोल भी तो कराएगी। तो अब दूसरी पॉइंट पे कंट्रोल कराने के लिए कुछ पॉइंट दिए होंगे, क्या कराने के लिए, कंट्रोल कराने के लिए। अब देखते हैं क्या दिए हुए हैं। अभी थोड़ा सा इसी पे देखो, इसी पे क्या लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है एक डायोड, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, यानी कि ग्राउंड से लगा हुआ है। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रैक पे देखो, दूसरा वाला ट्रैक यहां से सीधे ऐसे आया, और एक डायोड यहां लगा हुआ है, और वही डायोड दूसरी तरफ इसमें जाके लग गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें सोर्टिंग नहीं होगी, डायोड के अंदर से तो डीसी वोल्टेज निकल जाता है, डायोड के अंदर से तो डीसी वोल्टेज निकल जाता है, लेकिन तुमने बेसिक में इस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। डायोड जो होता है तुम्हारा वन वे काम करता है, क्या करता है, वन वे काम करता है। वन वे कैसे, मतलब डायोड के कितने पॉइंट होते हैं भाई, कितने पॉइंट होते हैं डायोड के, बताओ कौन बताओ, नाम क्या है उनके, एनोड और कैथोड। तो एनोड पॉइंट जो होगा वो ये वाला होता है, इधर वाला जो ये सिरा है ये, और कैथोड जो है वो ये वाला है। तो तुम्हारा जो डायोड होता है, अगर तुम एनोड को प्लस वोल्टेज दोगे, क्या दोगे, प्लस वोल्टेज, वो भी डीसी के, कौन से, डीसी के। अभी मैं डीसी पे समझा रहा हूँ, एसी पे बात नहीं चल रही यहाँ। अगर तुम डीसी के प्लस वोल्टेज देते हो किसको, एनोड को, तो कैथोड पे वोल्टेज मिलेंगे तुम्हें। और डायोड जो वोल्टेज कम करता है वो 0.7 वोल्ट कम करता है, कितना कम करता है, 0.7। अगर मान के चलो डायोड पे तुमने कितना वोल्ट दिया, मान के चलो 1 वोल्ट दिया, तो वो 0.7 वोल्टेज को खा जाता है, ठीक है। अगर तुमने 5 वोल्ट दिए तो 5 में से 0.7 वोल्ट को वो खा जाएगा, बाकी उतना ही आएगा समथिंग, ठीक है। तो लगभग इतने वोल्ट की कोई वैल्यू तो है नहीं खाने की, मतलब ड्रॉप डाउन इसका नाम मात्र के बराबर माना जाता है, इतना कोई खास नाम मात्र के ड्रॉप डाउन नहीं है, ठीक है। बट अगर तुम एनोड पे माइनस सप्लाई दोगे, क्या दोगे, माइनस सप्लाई दोगे, तो कैथोड पे कुछ नहीं जाएगा। मतलब क्या है, वन वे है, प्लस दे रहे हो एनोड से तो कैथोड की तरफ जाएगा, अगर माइनस दे दिया एनोड की तरफ तो कैथोड की तरफ नहीं जाएगा। अब अगर मान के चलो ये तुम्हारा कोई रास्ता है, यहां से गाड़ी इधर से उधर जा रही है, लेकिन क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमें क्या करना है, उधर की गाड़ियां इधर लानी है इसी रास्ते पर। तो हम क्या करेंगे, इधर वाली रोक देंगे, उधर वाली लाएंगे पहले, यही करेंगे ना। तो इसमें भी डायोड में भी सेम सिस्टम है कि अब तुम्हें क्या करना है, अगर कैथोड से एनोड की तरफ सप्लाई लानी है तो कैथोड को तुम्हें माइनस सप्लाई देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, माइनस सप्लाई देनी पड़ेगी। अब देखो यहां समझो, ये कैथोड का क्या हो गया, वो सॉरी डायोड का क्या हो गया, एनोड सिरा हो गया। अब एनोड पे जो सप्लाई आनी है, प्लस सप्लाई तो हमारी यहाँ पे जा रखी है, पता लग गया ना, प्लस वहां जा रखी है, तो यहाँ तो नेगेटिव ही सप्लाई होगी, क्या होगी, नेगेटिव सप्लाई होगी। और नेगेटिव अभी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जाएगी, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं जाएगी। अगर इनकेस मान के चलो यहाँ पे कौन सी सप्लाई आ जाए, तुम्हारी माइनस सप्लाई आ जाए, कौन सी आ जाए, सॉरी प्लस सप्लाई आ जाए, प्लस सप्लाई आएगी तभी तो तुम्हारी वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी, तभी तो सोर्टिंग बनेगी।
तो प्लस आनी नहीं है, ये ट्रैक तो हमारा कौन सा है, माइनस सप्लाई का है। तो अब तुम्हें इसका सिस्टम समझ में आ गया, इस तरीके से सॉर्टिंग नहीं करता है। इसी वजह से ये फिल्ट्रेशन के लिए तुमने अभी तक नहीं समझा। इसी तरीके से ये लगे हुए देखो, यहाँ पे ये प्लस ट्रैक पे लगा हुआ है प्लस ट्रैक पे लगा है ना। अब देखो ये प्लस ट्रैक पे लगा है ये वाला। अब यहाँ पे प्लस वोल्टेज आए, मान के चलो प्लस यहाँ पे आ गए कैथोड पे, तो एनोड पे कुछ देगा ही नहीं। लेकिन ये वाला जो डायोड है, ये वाला, यहाँ पे जो वोल्टेज आएंगे वो माइनस आएंगे। कौन से आएंगे, माइनस आएंगे। अब भाई माइनस तो मैंने अभी क्या कह दिया कि वो कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे, तो भाई इधर भी माइनस वोल्टेज और इधर तो ये हाई ग्राउंड, तो माइनस वोल्टेज ग्राउंड में चले भी जाएंगे तो फर्क क्या पड़ रहा है। तो ये तो वैसे किसी काम के लिए है ही नहीं, इसको अगर निकाल भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल भी दे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे निकाल दे इसको भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए। तो अगर तुम जितना इनको पढ़ते चला जाओगे, उतना डीपली जाते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारी समझ में आता चला जाएगा। वही बात है कि कौन सी क्लास में मैं क्या बात समझा दूं, मुझे खुद को नहीं पता होता। हो सकता है अभी मैं तुम्हें ये ना समझाता, इसकी लाती दिमाग में ये बात कि मैं तुम्हें ये समझाऊं, इसके मार के चला जाता। तो इस तरीके से तुम ये चीज समझ गए कि ये क्या काम कर रहा है तुम्हारा, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई को उधर नहीं जाने दे रहा, इसलिए कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेगेटिव सप्लाई कहां तक तुम्हारी आई होगी, नेगेटिव सप्लाई तुम्हारी वहां से निकलेगी और यहां तक आई और यहां से इस कनेक्टर पे चली जाएगी। मान के चलो यहां तो पॉजिटिव प्रेजेंट है और यहाँ पे आईसी ने नेगेटिव दे दी, तो वाइब्रेशन होने लग जाएगी, नहीं होने लग जाएगी। लेकिन ये आईसी कब देगी नेगेटिव सप्लाई, यहाँ अब इसको देखना है। अगर तुम्हारा वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले तुम्हें वाइब्रेटर को चेक करना है। कैसे चेक करना है, डायरेक्टली वाइब्रेटर को 3 वोल्ट दे दो। कितने, 3 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी देने हैं तुम्हें, 3 या 4 वोल्ट के समथिंग दे सकते हो। 3 वोल्ट पे वाइब्रेटर वाइब्रेशन करनी स्टार्ट कर देता है, कोई 4 वोल्ट पे कर देता है। तो डीसी मशीन तुम्हारे पास होगी तो तुम क्या करोगे, वाइब्रेटर को बाहर निकालोगे, डायरेक्ट टच करके देखोगे, शायद एक दिन कोई था उधर खेल रहा था वाइब्रेटर से, घुमा घुमा के देखा था उसको, तो तुम इस तरीके से उसको चेक कर लोगे। अगर तुम्हारा वाइब्रेटर नहीं चल रहा तो वाइब्रेटर चेंज करना है। और मैं तुम्हें बताता हूँ 90 से 99% प्रॉब्लम तुम्हारी वाइब्रेटर से ही आएगी। किससे आएगी, वाइब्रेटर से आएगी, 90 से 99%। और पहली बात तो ये है कि वाइब्रेटर की प्रॉब्लम ही बहुत कम आती है। क्या होती है, बहुत कम प्रॉब्लम आती है इसकी। ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हारा वाइब्रेटर भी क्लियर है, वाइब्रेटर ओके है, फिर भी वाइब्रेशन नहीं होती है, तो प्रॉब्लम कहां से होगी। पहले तो हो सकता है कि उसके ऊपर ये वाली सप्लाई ना आ रही हो। क्या ना हो रही हो, ये वाली सप्लाई ना आ रही हो, ये कोयल खराब हो गई हो। क्या खराब हो गई हो, मान के चलो नेगेटिव सप्लाई तो उसको मिल रही है, पॉजिटिव मिल नहीं रही, वो चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या चेक करना है, ये वाली कोयल चेक करनी है। ठीक है, अगर ये कोयल ठीक है और इसके ऊपर सप्लाई आ रखी है, नहीं आ रखी, मान लो कोयल ठीक है, सप्लाई नहीं आ रखी, तो प्रॉब्लम तुम्हारी इस आईसी से है। कहां से है, इस आईसी से है। ठीक है, अब दूसरी बात, मान लो तुम्हारा क्या है कि ये कोयल खराब थी तो ये चेंज कर दोगे, तुम डायरेक्टली जंपर मार दोगे, इसका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो तुम्हारी ये कोयल भी ठीक है, यहाँ सप्लाई भी आ रही है और वो आईसी भी ठीक है। अब बात आती है इस ट्रैक की, दूसरे ट्रैक पे क्या चीज आ रही है, तो वो आएगी इस आईसी से। देखो उसके लिए हमने यहाँ पे वो सॉरी ये आईसी एक लगी हुई है। देखो ये वाला जो वोल्टेज है, जो इधर से वोल्टेज आएगा, वो इस आईसी पे भी आ रखा है बीडीपी के नाम से, यानी कि एक सेंसिंग वोल्टेज है। मतलब यानी कि इधर आके आईसी सेंस कर लेगी कि उधर से वाइब्रेटर के पास वोल्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ, पी मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिखा है वीडी एन, एन मतलब नेगेटिव, दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देना है इस आईसी को। ठीक है, ये यहाँ पे इसने वापस क्यों लिया, ये एक ऐसी आईसी यहाँ पे लगाई गई है, अगर इनकेस यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है तो ये यहाँ पे पॉजिटिव भी निकाल सकती है। वो सेंस करती है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इसका काम ही ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव देना है। ठीक, अब देखो इस ट्रैक में क्या लगा हुआ है, ए GAIN, गेन, गेन मतलब ये ग्राउंड हो गया आपका। देखो ये आईसी का गेन पॉइंट है। अब देखो यहाँ क्या किया गया, ट्रैक निकाला गया, एक ट्रैक में रजिस्टर डाला गया और यहां से जोड़ दिया गया, और दूसरा कैपेसिटर लगाया गया और फिर इधर ही ला दिया। ठीक है, तो ये तो खराब होने के चांसेस ही नहीं बन रहे हमारे। बात आती है यहाँ पे ये वाली पिन, पिन नंबर 7 क्या कर दी, ग्राउंड कर दी। ये क्या है तुम्हारी, ग्राउंड कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, वाइब्रेटर को क्या चीज चाहिए थी, ग्राउंड पॉइंट चाहिए था, तो ग्राउंड तो वैसे ही कहीं से शॉर्ट कर देते हैं,
ग्राउंड तो वैसे ही कहीं से शॉर्ट कर देते, लेकिन अगर वो कहीं से शॉर्ट हो गया ग्राउंड तो वाइब्रेटर कंटिन्यू वाइब्रेट करता रहेगा। यहाँ पे क्या किया गया, उसके ग्राउंड पॉइंट को ही रोक के रखा गया है इस आईसी के थ्रू। मतलब यहां से देखो ग्राउंड, आईसी को यहां से ग्राउंड मिल रहा है, आगे देखो यहां पे देखो कुछ सिग्नल आ रहा है, किसके नाम से आ रहा है, DRB_DD, ये कोई सिग्नल आ गया यहाँ पे मोड के नाम से। यहाँ पे क्या चीज आई तुम्हारी, मोटर PWM, ठीक है ना, मतलब यानी कि मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ पावर आई होगी। अब वो किस लेवल में पावर आई है वो मैं नहीं बता सकता कि प्लस आई है कि माइनस आई है, वैसे मेरे हिसाब से प्लस ही आई होगी, जब भी तो ये आईसी उसको नेगेटिव बना के निकाल रही है। मतलब बायोमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड वाली नेगेटिव नहीं मिल रही, ये आईसी जो नेगेटिव वोल्टेज बना के दे रही है वो मिल रही है, वो अलग वोल्टेज है। और यहाँ पे क्या है, इनेबल वोल्टेज, देखो यहाँ लिखा भी है इनेबल वोल्टेज कितना होना चाहिए, BIH_0.1 वोल्ट से और 0.4 वोल्ट तक। कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट से, मतलब सॉरी 0.4 वोल्ट से 1 वोल्ट तक अगर होता है इस आईसी के इनेबल वोल्टेज तो ये अपना काम करेगी। तो ये कहां से आ रहा होगा तुम्हारा, ये जहां तक है सीपीयू से आ रहा होगा। देखो पेज नंबर 5 से है, ये भी पेज नंबर 5 से। पीएम मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, आप तुमने देखा होगा कभी कभी वाइब्रेटर जो है बहुत तेज वाइब्रेट करता है, कभी कभी हल्की सी वाइब्रेशन भी रुक गया, तो यही दोनों उसको इक्वल करते हैं। मतलब इसने तो इनेबल का काम कर दिया। और पीडब्ल्यूएम मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि कितनी स्पीड में वाइब्रेटर को वाइब्रेशन कराना है, तो वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो चीज है ये तुम्हारा सिग्नल आ रहा है, समझ गए बात को। तो इस तरीके से अगर मान के चलो तुम्हारा वाइब्रेटर भी ठीक है, और देखो यहाँ इस आईसी को चलने के लिए क्या आई हुई है, BDD, मतलब प्लस वोल्टेज यहां से आई हुई है, और कितनी है BDD_3 वोल्ट, कितनी है, समथिंग 3 वोल्ट के आसपास होगी, क्योंकि वाइब्रेटर 3 वोल्ट से चलता है। 3 वोल्टेज और वो नीचे वाला सिग्नल दोनों एक ही से आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल एक ही जगह से आ रहे हैं। ये देखो ये वाली चीज पेज नंबर 8 से है, और ये वाली चीज एक ही है, ये और ये दोनों एक ही चीज है। मतलब जो वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट होगा वही वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट होगा। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये चीज कैप्चर कर ली, इसका मतलब है इनकी समझ में डायग्राम आने लग गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया, इस आईसी पे वोल्टेज आ गया। अब देखो मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज समझाते चला रहा हूँ, वाइब्रेटर तुम्हारा खराब नहीं था तो तुमने क्या किया, ट्रैक में लगे कंपोनेंट चेक करे, कंपोनेंट खराब मिले वो चेंज कर दिए, नहीं तो लास्ट आईसी आती है। और आईसी को चेक करने का तरीका क्या है, इनपुट वोल्टेज, उसके बाद उसको इनेबल करने का सिस्टम, और देन उसके बाद उसकी आउटपुट। अगर मान के चलो इनपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा तो भी आईसी काम नहीं करेगी, आईसी खराब नहीं है, फिर वो वोल्टेज जब तक ओके नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगी। तो वोल्टेज ओके करने हैं, अगर इनेबल सिग्नल नहीं आ रहा तो इनेबल सिग्नल की लाइन को ओके करना है। अगर वोल्टेज और इनेबल सिग्नल दोनों आ रहे हैं फिर भी वो आईसी अपनी आउटपुट नहीं दे रही जो उसको आउटपुट देनी है, दैट मींस तब वो आईसी खराब है। पता लग गया 2 मिनट में। ये होता है आईसी को चेक करने का तरीका, जो कल वो पूछ रहे थे कि हाँ किस तरीके से आईसी चेक होती है। बट सर मोड सिग्नल है किसके लिए, कौन सा ये सिग्नल आ रहे हैं जो DRD हेलो नमस्ते जी बताइए। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं अभी क्लास करा रहा हूँ, मेरे साथ 3 बजे के बाद में बात करें। हाँ सौरभ कुमार है। ठीक, तो इस तरीके से समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, कि मतलब ये आईसी किस तरीके से काम कर रही है। अब तुमने पूछा कि ये DRB_DD क्या चीज है, तो ये आईसी के लिए कुछ रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा, कोई रिक्वायर्ड सिग्नल होगा, क्या है, कोई सिग्नल होगा। तो सिग्नल और वोल्टेज में दोनों क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर से ही मुझे पता लग गया कि जो यहाँ पे वोल्टेज आ रखा होगा वही यहाँ पे प्रेजेंट है और वही यहाँ पे प्रेजेंट है, और समथिंग ये यहाँ पे 3 वोल्ट के आसपास होगा, यहाँ पे भी फिर वो 3 वोल्ट के आसपास ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम ये पूरा सेक्शन चेक कर सकते हो। मतलब यानी कि पहले वाइब्रेटर चेक करना है, फिर ट्रैक में लगे सारे कंपोनेंट चेक करने हैं। अगर वाइब्रेटर ठीक, 90% प्रॉब्लम तुम्हारी वाइब्रेटर से है। पहली बात तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो 90% प्रॉब्लम वाइब्रेटर से है। अगर वाइब्रेटर से भी सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर ट्रैक में लगे कंपोनेंटों से है। अगर उनसे भी सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर इस आईसी से है। अगर इससे भी सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर ये कहां से प्रॉब्लम होगी,
ये इनेबल सिग्नल और पीएमडब्ल्यू सिग्नल ये तुम्हारे आ रहे हैं सीपीयू से, फिर प्रॉब्लम सीपीयू से होगी। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी डीपली तक जाके इसको रिपेयर कर सकते हो। आगे बताओ कौन, हाँ बोलो। वाइब्रेटर कंटिन्यू घूमता रहे तो ग्राउंड में प्रॉब्लम। तो वो या तो ये आईसी शॉर्ट हो गई है कहीं से, ये वाला ट्रैक जो है वो शॉर्ट हो चुका है। कितने बजे तक बुलाऊंगी? बहादुर का उसको बुला लो 2 बजे। 2 बजे? हाँ क्योंकि 2 बजे से पहले क्लास में छोड़ दूंगा, उसके बाद ही हो पाएगा काम। ठीक। हाँ। ठीक है ना, समझ में आ गया? वो यानी कि शॉर्ट हो गया। उसमें कंटिन्यू वाइब्रेटर घूम रहा हाँ कंटिन्यू वाइब्रेटर घूम रहा है, तो मैक्सिमम केस में कौन सा सेट है पहली बात तो ये बताओ। जियोनी का है, तो हो सकता है उसकी पावर आईसी शॉर्ट हो गई, ऑन भी नहीं हो रहा होगा ना सेट। जैसे बैटरी डालते हो तुरंत वाइब्रेटर घूमने लगता होगा, वो पावर आईसी शॉर्ट है। वाइब्रेटर में उसे रोक दिया था पत्ता फंसा के, फिर उसके बाद फंसा था उसने पत्ता फंसा दिया था ना, तो वाइब्रेटर नहीं घूम रहा था। हाँ। फिर उसके बाद तुम तो ये कह रहे हो कि फोन भी ऑन नहीं हो रहा था अभी? जब वाइब्रेटर घूमता था तब नहीं होता था। अच्छा, तो तुमने वाइब्रेटर हटा दिया मतलब? हटाया नहीं सर, उसने फंसाया रोक दिया। मतलब जबरदस्ती रोक दिया, उससे अच्छा तो वाइब्रेटर को हटा देते। चलो जो भी तुमने किया अच्छी बात है। मेरे सामने भी शॉर्ट हो सकता है। वाइब्रेटर खुद शॉर्ट नहीं होता कभी भी, क्योंकि वाइब्रेटर तो है ही ऑलरेडी। क्या है वाइब्रेटर के अंदर? कोयल ही तो है, मोटर ही तो है, मोटर के अंदर कोयल ही तो होती है, और वो क्या शॉर्ट होगा? हाँ हो सकता है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाए, अंदर के तार छिल जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन थोड़ी आ रही है, ओवर वोल्टेज थोड़ी जा रहा है इतना। भाई मान के चलो तुम्हारी ट्यूबवेल की मोटर वो तो शॉर्ट हो सकती है कि इनकेस तुम्हारा ट्यूबवेल काफी दिन से बंद था, एकदम से तुमने पावर दी, पावर है हैवी, मोटर ने कोशिश की रन करने की, लेकिन फैन तुम्हारा उसका जाम था, तो वो क्या करेगी, ओवर हीटिंग होकर चिपक जाएगी अंदर से, तो वो तो हो जाती है। यहाँ थोड़ी ऐसा सिस्टम, इन्होंने वही सिस्टम कराया जबरदस्ती भाई। तो चलो आगे कौन सा टॉपिक है? फ्लैश लाइट। अभी देखो फ्लैश लाइट में क्या होता है, फ्लैश लाइट से रिलेटिव ये देखो, ये पावर आईसी से ही पंगा होता है। फ्लैश लाइट का ही सिस्टम तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ये फोन रखा हुआ है। ये हमारे पास फोन आया हुआ है। अब तुम कह रहे थे कि सर फोन को पावर देते हो तो यहाँ कैसे पता लग जाता है? देखो मैं इसको जैसे ही पावर दे रहा हूं, ये देखो मैंने बिना कोई पावर की दबाए, यहाँ देखो इसने एम्पियर उठा लिया कुछ, दैट मींस ये लीकेज कंडीशन में। पहली कंडीशन तो क्या आ गई, लीकेज आ गई, लेकिन फिर भी लीकेज में भी कभी कभी फोन ऑन हो जाता है। अब मैं इसको ऑन कराने के लिए पावर की प्रेस कर रहा हूँ। देखो पावर की प्रेस करने से इसने क्या किया, एम्पियर उठा लिया कितना, 370। और पहली कंडीशन कल मैंने तुम्हें बताई है कि अगर पर्टिकुलर किसी नंबर पे जाके ऐसे नंबर रुक जाए, अटक जाए, चेंजिंग ना हो, दैट मींस तुम्हारी पावर आईसी से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात इस सेट की तुमने देखा कि फ्लैश लाइट जलने लग गई है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम भी पावर आईसी से ही है। इसी से हमें पता लग गया कि बटन छोड़ते हैं, मतलब अब भी देखो क्या कंटिन्यू लाइट हमारी जल रही है फ्लैश लाइट, दैट मींस इसकी पावर आईसी शॉर्ट है। तो ये भी एक कंडीशन है। अगर ऐसा कभी तुम्हारा हो जाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम पावर आईसी से, सीधा पावर आईसी। हाँ अगर मान के चलो यहाँ पे लाइट ना जलती और उस तरीके से नंबर वो रुक गया था, तो भी वो पावर आईसी की प्रॉब्लम थी। हमें इस डीसी मशीन से इतना बेनिफिट मिलता है। ये सारी चीजें शायद तुम्हें बताई रखी है, लिखवाई रखी है। अब हमें क्या देखना है, फ्लैश लाइट को देखना है, ठीक है। तो फ्लैश लाइट कहाँ पे लगी है हमारी, पहले फ्लैश लाइट को ढूंढो भाई, कहाँ पे लगी है, शायद दूसरी साइड में है। ये देखो यहाँ पे लगी है ना, किस नाम से दे रखी है, HL1 और HL2 फ्लैश एलईडी, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा हूं उसको HL1 के नाम से, HL1। ये देखो ये तुम्हारी एलईडी है। अब देखो ये तुम्हें देखने में क्या लग रहे हैं भाई, डायोड लग रहे हैं। और मैंने क्या बता रखा है, एलईडी डायोड भी, मतलब लाइट को तुम्हारा क्या बोला जाता है, एलईडी डायोड बोला जाता है, ठीक है। तो 2 डायोड लगा रखे उन्होंने, एक डायोड ये लगा रखा है HL1 और एक लगा रखा है HL2। दो वो तुम्हारी लाइट हो गई। अब एक इनमें से तुम्हारी फ्लैश लाइट है और एक तुम्हारी टॉर्च लाइट है, ठीक है ना। अब इनको कमांड कौन कर रही है, देखो किसी भी लाइट को जलने के लिए जो डीसी वोल्टेज से चलती है, क्या किस चीज की जरूरत होती है, प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज। तो माइनस से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, माइनस से तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसको किस चीज की जरूरत है, बस प्लस वोल्टेज की जरूरत हो रहा है। तो प्लस वोल्टेज देख लो इस पे कैसे आ रखा है। तो यहाँ देखो ये ट्रैक ये गया और ये वाला ट्रैक ये गया, ठीक है। यहाँ क्या चीज लगा रखी है इसमें, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो रखा है।
ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लैश 2 और फ्लैश 1, ठीक है। और ये एक आईसी लगा रखी है, ये चीज हम अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं क्या सिस्टम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउट, और एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो अगर ये आईसी कुछ वोल्टेज निकाल के देगी तो कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर तो डीसी वोल्टेज अपने अंदर से निकलने नहीं देता, तो वो ग्राउंड में जाएंगे ही नहीं। क्या होगा, जाएंगे ही नहीं वो ग्राउंड में, ठीक है। अब इसमें देखो और आईसी में क्या क्या रखा है, यहाँ इन पे क्या रखा है तुम्हारा, Vsus, क्या रखा है, Vsus। Vsus वोल्टेज तो तुम्हें पता ही है किस लिए है, Vsus वोल्टेज तो इंपॉर्टेंट है ऑन कराने के लिए। उस दिन चेक भी कराया था, यहाँ पे आया ही था, बहुत सारी जगह वोल्टेज जाता है। Vsus वोल्टेज मतलब तुम्हारा 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है। SW हर आईसी में तुमने देखा होगा, हर आईसी में इस तरीके से वोल्टेज आ रखा होता है, जिसमें तुम्हारा Vsus वोल्टेज आएगा, और एक कोयल लगा के अगर वोल्टेज वही वोल्टेज दूसरे पॉइंट पे दे रखा तो वो SW पॉइंट पे आ रखा होगा। तो ये क्या करती है, कोयल क्या करती है, इसको थोड़ा सा वोल्टेज को मतलब फ्रीक्वेंसी में बदल के, क्या करके, बूस्ट नहीं बोल सकते यहाँ, फ्रीक्वेंसी में बदल के इसी आईसी को देती है दोबारा, दोनों जगह इसको ये वोल्टेज मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे क्या रखा है, इसमें पेज नंबर 5 मतलब GPIO 95, क्या चीज है, सीपीयू है। यहाँ क्या लिखा है, टॉर्च इनेबल, क्या लिखा है, टॉर्च इनेबल। अगर ये वाला वोल्टेज तुम्हारा Vsus वाला इस आईसी को मिल रहा है, ये लाइन भी क्लियर है, और ये इनेबल ये वाला मिल जाए इस आईसी को, टॉर्च और टैम्प, क्या, टॉर्च और टैम्प, ये वाला इसको इनेबल सिग्नल मिल जाए, तो ये क्या करेगी, टॉर्च वाली एलईडी को जला देगी। क्या करेगी, टॉर्च वाली एलईडी को जला देगी। अगर ये वाला मिल जाए फ्लैश इनेबल, तो फ्लैश लाइट को जला देगी। अगर फ्लैश सीई भी एक सिग्नल है, ठीक है ना, और ये है फ्लैश TX। अब ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है, कभी कभी तुमने देखा वो फ्लैश को तुमने या तो कंटिन्यू जला लिया या ब्लिंक करके जलवा दिया, तो वो फिर इस सिग्नल से काम नहीं चलेगा, फिर इस सिग्नल से, इन सिग्नल से काम चलता है, ठीक है ना। अब तुमने एक चीज और देखी होगी, यहां पे लिखा हुआ है क्या, SCL3 और SDA3। तो SDA और SCL ये क्या है, डाटा है। ये इस आईसी से कुछ डाटा कहां पे जा रहा है वापिस, देखो 5 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर, 4 पेज पे अवेलेबल है, मतलब अलग अलग जगह जा रहा है। इन दोनों लाइटों का ये डाटा अलग अलग जगह जा रखा है, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे जो फिल्ट्रेशन के लिए लगा रखे हैं, ये खराब तो होंगे नहीं, देखो 100K का रेजिस्टेंस है, 100K का रेजिस्टेंस है, जल्दी से खराब तो होते नहीं, ठीक है। अब बात आती है ग्राउंड हो गया, तो अगर माने गए चलो तुम्हारी ये टॉर्च लाइट डायरेक्टली जल रही है, जैसे इसमें जल गई, तो प्रॉब्लम कहां से आई, अगर उसमें इस तरीके से कोई आईसी दे रखी है, किस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से आईसी उसमें क्यों नहीं होगी, वो 3G सेट है, और वही टॉर्च उस पे काम करती है, टॉर्च पे, और वही काम करती है कैमरे पे, तो वो सीधे पावर आईसी से ही कमांड होती है, पावर आईसी प्लस सीपीयू। तो पावर आईसी ने पावर जो करती है उसको डायरेक्ट दे दी, पावर आईसी शॉर्ट हो गई, डायरेक्टली पावर मिल गई, इसीलिए वो डायरेक्टली ऑन हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा कि पावर आईसी के शॉर्ट होने से ये डायरेक्टली ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे क्यों, क्योंकि बीच में ये आईसी लगा रखी है, समझ गए बात को। अब ये क्या चीज आ रखी है, ये देखेंगे हम, फ्लैश 2 और फ्लैश 1, ठीक है। ये कहां से आ रखे हैं और क्या आ रखे हैं, कॉपी करते हैं, एक को कॉपी कर लो, फ्लैश 1 को कॉपी कर लो, चलो Ctrl+C और Ctrl+V, एंटर, नेक्स्ट। देखो यहां से आउटपुट हुआ है, किससे आउटपुट हुआ है, यहां से आउटपुट हो रहा है फ्लैश 1 और फ्लैश 2 इसके जस्ट नीचे से आउटपुट हो रहा है। अब ये किसके लिए है, ये जरा देखो, ये कौन सी आईसी है, पहले तो यही देख लो, हाँ बिल्कुल कंफर्म बात, सीपीयू ही होगा ये देखो क्या लिखा हुआ है, MT 6332, क्या चीज है, पावर आईसी है, क्या है, पावर आईसी है। पता लग गया कि एक पावर आईसी से तो 20 वोल्टेज जा रहे हैं उस आईसी को, और यहां से पावर आईसी भी वहां वोल्टेज भेज सकती है। अब वो डिपेंड करता है सीपीयू किससे वोल्टेज भिजवा रहा है, वहां पे पावर आईसी से भिजवा सकता है और उस आईसी से भिजवा सकता है, वो अलग अलग टाइम पीरियड पे है। अगर तुम्हारी कंटिन्यू टॉर्च लाइट जल रही है, जैसे कंटिन्यू टॉर्च लाइट जल रही है या कंटिन्यू फ्लैश लाइट जल रही है,
तो वो वाली आईसी काम करेगी। अगर कुछ देर के लिए ब्लिंक की, जैसे क्या किया तुमने, जैसे तुमने क्या कराया, जैसे बहुत से लोग लगा लेते हैं, किस पे लगा लेते हैं, मैसेज पे लगा लेते हैं, जैसे ही मैसेज आया तो हल्की सी लाइट ब्लिंक की, ठीक है, तो वो चीज जो करेगी वो हो सकता है कि या तो पावर आईसी से सिग्नल, हल्का सा सिग्नल गया पावर आईसी से, वहां जली बुझ गई, बात खत्म हो गई, उस आईसी ने काम ही नहीं किया, अपना वर्क ही नहीं किया। इस तरीके से अलग अलग सिग्नल बनाए हुए हैं। वैसे इनसे रिलेटिव बहुत कम प्रॉब्लम आती है। अगर इनकेस मान के चलो तुम्हारी क्या काम, ये टॉर्च लाइट या फ्लैश लाइट काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो तुम्हें लाइट को चेक करना है। कैसे चेक करना है, ये जो लाइट लगी हुई है ये समझ लो, या यहां पे ये मान लो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक तरफ ग्राउंड है, एक तरफ तुम्हें शुरू में इसको 1.8 वोल्ट देने, कितने, जरूरी नहीं है कि 3 वोल्ट से जलने वाली हो, शुरू में 1.8 वोल्ट देने हैं, फिर 2 वोल्ट देके देखना, अगर नहीं जली तो फिर और थोड़ा देगा, 3 पे मैक्सिमम जाना है, 3 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 3 से ऊपर तो वैसे ही खराब हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मान के चलो ये तुम्हारी 3 वोल्ट तक भी नहीं जली डायरेक्टली पंच करने से, तो तुम्हारी क्या टॉर्च या ये वाली लाइट है खराब है। अगर मान के चलो ये जल रही है, डायरेक्टली वोल्टेज देने पे जल रही है, तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है, फिर इनसे रिलेटिव कंपोनेंटल प्रॉब्लम, या तो ये वाली आईसी खराब है या ये वाले रजिस्टर वगैरह खराब है। तो देखो ये रजिस्टर अगर खराब होंगे तो कभी ना कभी तो ये जलेंगी, कुछ कुछ फंक्शन पे नहीं जलेंगे, कुछ फंक्शन पे जलेगी, वो प्रॉब्लम आएगी। मैक्सिमम वैसे इनको ज्यादा लॉन्ग टाइम जलाती है तो यही वाली आईसी जलाती है, लॉन्ग टाइम जलाएगी। जैसे टॉर्च जला के हमने और रख दी है, लंबे टाइम जला रहे हैं, तो वो ये करती है। कुछ कुछ फोनों में अलग अलग फंक्शन होते हैं। मेरे एमआई के फोन में क्या सिस्टम है, टॉर्च जला दी, जला के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास एक निट्रो सेट है पुराना 3G माइक्रोमैक्स का, उसमें क्या था, जैसे हमने टॉर्च लाइट जला दी और काफी टाइम हो गया उसको, जैसे समथिंग 10 से 20 मिनट हो गई, तो वो क्या होती थी, गर्म हो जाता था, फोन भी गर्म होता था, टॉर्च लाइट गर्म होती थी, तो वो उसी को सेंस करके सीपीयू को सिग्नल देती है या किसी को सिग्नल देती है, उसके डायग्राम से पता लगेगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी बिना फंक्शन वो किए। और हम उसको कितना भी जलाएं, दोबारा ऑन कितना भी करें, फंक्शन वो ऑन नहीं होती थी जब तक वो प्रॉपर्ली ठंडी ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर टॉर्च से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेक्शन बताओ कौन सा है, खत्म हो गया सारा कुछ। वीडियो